जय हिंद दोस्तों। छलांग क्लासेस के करेंट अफेयर्स सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग करेंट अफेयर्स के वर्ष 2025 से रिलेटेड जितना भी करेंट अफेयर्स है उसे इस सीरीज के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो आप तमाम लोग 2025 करेंट अफेयर्स को अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस सीरीज से जुड़ जाइए। ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए हम लोग सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को एक नज़र में देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। बिहार विधानसभा का इस बार का जो चुनाव है वो 2 चरणों के मतदान के बाद संपन्न हुआ। पहला चरण का मतदान जो कि 6 नवंबर को संपन्न हुआ तथा दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को संपन्न हुआ। इन दोनों चुनावों के बाद इन दोनों चरणों के चुनाव के बाद 14 नवंबर को परिणाम घोषित कर दिया गया तथा जो कुछ भी परिणाम आया हम लोग आगे देखेंगे। तो इस बार जो कि आप तमाम लोगों को पता है कि बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। तो 243 सीटों को हम लोग दो बराबर बराबर भागों में बांटकर इस बार चुनाव को करवाया गया। तो हम लोग देखेंगे कि पहले चरण यानी जो 6 नवंबर को जो पहला चरण का चुनाव हुआ उसमें 121 सीटों पे मतदान हुआ, जबकि दूसरे चरण के चुनाव में 122 सीटों पे मतदान हुआ। हम लोग आगे देखेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ ऐसी जानकारी जो लगातार हमारे एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है, तो इस पे हम लोग ध्यान देंगे। बिहार विधानसभा में 243 सीटों में टोटल 243 सीटों में कुल टोटल 243 सीट हम देखेंगे। 243 सीटों में 35 38 सीटों को जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि 2 सीटों को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। तो 38 सीटों को एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, जबकि 2 सीटों को शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित किया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि ये 38 सीटों के बारे में तो कई बार नहीं पूछा जाता है, लेकिन कई बार बिहार के एग्जामिनेशन में ये पूछ दिया जाता है कि बिहार विधानसभा के कौन-कौन से 2 सीट जो है कि आरक्षित हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि पहला जो सीट है वो मनिहारी सीट है, मनिहारी जो कि पूर्णिया जिले में है, तथा दूसरा सीट जो कि चकाई सीट है, चकाई जो कि जमुई जिले में है। तो ये दोनों सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो हम लोग इसको अपने ध्यान में रखेंगे। दोस्त आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव का जो इस बार का जो चुनाव हुआ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इस बार का चुनाव जो है बहुत ही बड़े पैमाने पे किया गया चुनाव में मतदान। तो मतदान इस बार 1951 के बाद बिहार में सबसे रिकॉर्ड मत जो है इस बार डाला गया। तो हम लोग देखते हैं कि इस बार जो है चुनाव में मतदान प्रतिशत जो है 66.91% के लमसम जो है मतदान हुआ। हम लोग देखते हैं कि पहले चरण में लगभग 65.8% लोगों ने मतदान किया तथा दूसरे चरण में 68.76% लोगों ने मतदान किया। तो हम लोग इन तथ्यों को ध्यान में रखेंगे। इस बार कुल मतदाताओं की संख्या जो है, पंजीकृत मतदाता जो बिहार में है वो 7,45,26,558 मतदाता है। तो हम लोग इसे भी ध्यान रखेंगे कि करीब करीब 7.45 करोड़ मतदाता हमारे बिहार में है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इन 7.45 करोड़ मतदाताओं में 3.94 करोड़ पुरुष मतदाता हैं, जबकि 3.15 करोड़, इसे ध्यान से देख लें कि 3.94 करोड़ पुरुष मतदाता हैं, जबकि 3.51 करोड़ महिला मतदाता हैं। तो इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। एक रोचक तथ्य इस बार ये भी है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 14 लाख लोग पहली बार वोट डाले हैं। तो इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि इस बार के चुनाव में 14 लाख लोग जो है पहली बार मतदान किए। दूसरा, बिहार विधानसभा चुनाव से रिलेटेड रोचक तथ्यों को अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ी जीत बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के कलाधर प्रसाद मंडल जो कि सुपौल सीट से चुनाव लड़ रहे थे, वो 73,572 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। तो बिहार विधानसभा के चुनाव की सबसे बड़ी जीत का जो है ताज कलाधर प्रसाद मंडल को जाता है, कलाधर प्रसाद मंडल को जाता है। तो हम लोग इसको भी देख लेंगे, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए तो हम लोग जवाब दे देंगे। सबसे छोटी जीत
जेडीयू के ही राधाचरण सिंह जो संदेश विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, वो जीते। 27 वोटों से उनकी 27 वोटों के अंतर से उनकी जीत हुई। आगे हम लोग तथ्य देखेंगे, आगे का तथ्य हम लोग ध्यान देने योग्य है कि इस बार के चुनाव में जो है महिला जो है पुरुष से ज्यादा आगे बढ़ चढ़ कर मतदान किया। महिलाओं ने 71.6% मतदान किया, जबकि पुरुष महिला से बहुत पीछे रहे 62.8% मतदान करके। तो इस बार का हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि इस बार के चुनाव में महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर मतदान किया। महिला 71% मतदान करने मतदान केंद्र पहुंची, जबकि पुरुष मात्र 62.8% ही मतदान केंद्र पहुंच पाए। सबसे ज्यादा और सबसे कम मतदान इस बार हम लोग देखेंगे कि सर्वाधिक मतदान कटिहार जिले में हुआ, जो कि 79.1% यानी 79.1% मतदान जो है आपको कटिहार में देखने को मिलेगा। वहीं नवादा में सबसे कम मतदान प्रतिशत हुआ, जो कि 57.85% मतदान है। तो इन दो तथ्यों को भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो है सबसे ज्यादा मतदान हमें कटिहार जिले में देखने को मिला, जबकि सबसे कम मतदान हमें नवादा जिले में देखने को मिला। दूसरा रोचक तत्व में हम लोग देखते हैं कि इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनके बिहार में जो उभरी, वो भारतीय जनता पार्टी उभरी, सॉरी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है 89 सीटों के साथ जो है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी का खिताब हासिल किया। वहीं दूसरे नंबर पे इस बार जेडीयू 85 सीट हासिल करके दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहीं पिछली बार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बिहार की थी, तो वो इस बार तीसरी स्थान हासिल कर सकी। और सीटों के बारे में हम लोग जानकारी देखें तो लोजपा को 19 सीट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 6 सीट, AIMIM को 5 सीट, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम को, जो कि जीतन राम मांझी जी का पार्टी है, 5 सीट, राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM को 4 सीट, क्या कहते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 सीट और अन्य लोगों को 4 सीट प्राप्त हुआ। तो ये बिहार विधानसभा से रिलेटेड लगभग तमाम जानकारियां हैं, तो आप इसे ध्यान से देख लें। इससे रिलेटेड इस बार क्वेश्चन इसलिए भी पूछा जा सकता है क्योंकि अभी तुरंत ही चुनाव हुआ है, तो इस चीज को भी देख लें। एक दो रोचक तत्वों को, हालांकि ये पूछा जाएगा या नहीं जाएगा इसका कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं है, तो इसको आप लोग बस सुन लें कि मनिहारी से राजद उम्मीदवार श्वेता सुमन और सुगौली से वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हो जाने के कारण 2 सीटों पर महागठबंधन चुनाव नहीं लड़ सकी। तो इन दो चीजों को भी आप ध्यान में रख लें। आगे हम लोग देखते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से रिलेटेड आगे की बात, बिहार मंत्रिमंडल एवं विभागों का आवंटन। तो हम लोग बिहार मंत्रिमंडल एवं विभागों के आवंटन में सबसे पहले देखते हैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में। इस बार भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस बार एक रोचक बात यह हुआ कि मुख्यमंत्री पिछले बार कई दफा से ये बात रही है कि मुख्यमंत्री अपने पास ही गृह मंत्रालय रखती थी, लेकिन इस बार आपको ये डाटा कुछ बदला हुआ नजर आएगा। इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, लेकिन उन्होंने गृह मंत्रालय को अपने पास नहीं रखा। सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रिमंडलीय सचिवालय विभाग, निगरानी विभाग, निर्वाचन विभाग तथा ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं किए, वो विभाग नीतीश कुमार के हिस्से गए। पिछली बार सम्राट चौधरी जो कि वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे, इस बार नीतीश कुमार के गृह मंत्रालय को सम्राट चौधरी ने अपने हिस्से कर लिया। तो ये तथ्य हम लोग को ध्यान रखना है कि इस बार सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं तथा बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे बिहार में इस बार के मंत्रिमंडल में भी 2 उप मुख्यमंत्री हैं, श्री सम्राट चौधरी और श्री विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री। तो श्री सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय को अपने हिस्से किया है, जबकि विजय कुमार सिन्हा जी राजस्व एवं भूमि सुधार तथा खान एवं भूतत्व विभाग को अपने हिस्से में रखा है। विजय कुमार चौधरी जी को जल संसाधन मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय एवं भवन निर्माण मंत्रालय मिला। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि श्री विजय कुमार सिन्हा और श्री विजय कुमार चौधरी में कई बार कंफ्यूजन होगा और एग्जामिनर इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि श्री विजय कुमार सिन्हा जो हैं वो उप मुख्यमंत्री हैं और राजस्व एवं भूमि सुधार
मंत्रालय को अपने हिस्से में रखे हैं और खान एवं भूतत्व मंत्रालय को अपने हिस्से में रखे हैं, जबकि विजय कुमार चौधरी जो हैं जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्रालय, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय एवं भवन निर्माण मंत्रालय को अपने हिस्से में रखा है। विजेंद्र यादव की तरफ बढ़ते हैं तो श्री विजेंद्र कुमार यादव को ऊर्जा मंत्रालय, योजना एवं विकास मंत्रालय, मद्य निषेध मंत्रालय, उत्पाद एवं निबंधन, चौथे नंबर पे वित्त मंत्रालय एवं वाणिज्य एवं कर मंत्रालय। तो यानी इस बार ये तय हो गया कि इस बार का बजट जो कि फरवरी में पेश किया जाएगा, इस बार बजट सम्राट चौधरी नहीं विजेंद्र यादव पेश करेंगे। तो आप इस तथ्य को भी ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग छठे नंबर पर देखेंगे, श्री श्रवण कुमार जी को ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्रालय मिला है। दो मंत्रालय अलग अलग हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं परिवहन मंत्रालय। वहीं श्री मंगल पांडे को स्वास्थ्य मंत्रालय और विधि मंत्रालय मिला है। दिलीप कुमार जायसवाल जी को उद्योग मंत्रालय मिला है। दिलीप कुमार जायसवाल जी को देखते हैं तो ये बिहार में क्या कहते हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इनको उद्योग मंत्रालय दिया गया है। श्री अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य मंत्रालय दिया गया है। श्रीमती लेसी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय दिया गया है। श्री नितिन नवीन जी को पथ निर्माण विभाग दिया गया है एवं नगर विकास एवं आवास मंत्रालय दिया गया है। वहीं मदन सहनी जी को समाज कल्याण मंत्रालय दिया गया है। राम कृपाल यादव जी को कृषि मंत्रालय दिया गया है। श्री संतोष कुमार सुमन को लघु जल संसाधन मंत्रालय मिला है। तो आप तमाम लोग इन चीजों को साथ में लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, श्री सुनील कुमार को शिक्षा एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्रालय मिला है। तो इस चीजों को हम लोग ध्यान रखेंगे कि शिक्षा मंत्रालय इस बार श्री सुनील कुमार जी के हाथ में चला गया है। तो श्री सुनील कुमार जी विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्रालय में हैं। श्री मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को संभालेंगे। श्री संजय सिंह टाइगर श्रम संसाधन मंत्रालय को देखेंगे। श्री अरुण शंकर प्रसाद जी पर्यटन एवं कला संस्कृति एवं युवा मंत्रालय को देखेंगे। श्री सुरेंद्र मेहता पशु एवं मत्स्य संसाधन को देखेंगे। श्री नारायण प्रसाद आपदा प्रबंधन मंत्रालय को देखेंगे। श्रीमती रमा निषाद, इसे आप ध्यान से देखिएगा, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय को देखेंगे। लखेंद्र कुमार रोशन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय को देखेंगे। सुश्री श्रेयसी सिंह को हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी एवं खेल मंत्रालय के लिए मानेंगे। ध्यान रखें, सुश्री श्रेयसी सिंह सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, ना कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि श्री श्रेयसी सिंह जो है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से नाता रखते हैं, जबकि सुनील कुमार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। डॉक्टर प्रमोद कुमार को सहकारिता मंत्रालय आवंटित किया गया है और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। श्री संजय कुमार को गन्ना एवं उद्योग मंत्रालय आवंटित किया गया है और श्री संजय कुमार सिंह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्रालय संभालने दिया गया है। तो इन जगहों पे आपको कंफ्यूज कर देगा। श्री संजय कुमार गन्ना उद्योग मंत्रालय है, जबकि श्री संजय कुमार सिंह लोक स्वास्थ्य नियंत्रण मंत्रालय है। तो इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। श्री दीपक प्रकाश को पंचायती राज मंत्रालय आवंटित किया गया है। तो श्री दीपक प्रकाश के बारे में आप जान रहे हैं कि श्री दीपक प्रकाश जी चुनाव नहीं जीते हैं, बावजूद इनके मंत्री बनाया गया है। तो इसके नियम यानी 6 महीने में इन्हें बिहार विधानसभा के दोनों में से किसी एक सदन में शपथ लेना पड़ेगा। तो देखिए आगे क्या होता है। बन गए हैं मंत्री तो अच्छी बात है। तो हम लोग देख चुके हैं पूरे किनको कौन सा मंत्रालय आवंटित किया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे जो आपके काम के हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने पूरा क्लास लगभग देख लिया है। इसे आप लोग लिख लीजिएगा रोक के, जैसा आप लोगों को समझ में आए वैसा कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग नहीं लिख पाए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को जो है छलांग क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये पूरा कंटेंट जो है पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग छलांग क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के लिए जाएं। और दूसरा इन्फॉर्मेशन आपको बता दें कि कल सुबह में आपको जो है आज जो पढ़ाया गया उससे रिलेटेड करीब 40 पीवाईक्यू आपके लिए बना के रखा गया है। तो पीवाईक्यू को सॉल्व कराया जाएगा। आप तमाम लोग पीवाईक्यू को सॉल्व करिएगा जो आज आप लोगों को पढ़ाया गया है इससे, तो आप लोग देख पाइएगा कि कितना आप लोग जानकारी ले पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही।
आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।